हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस चौधरी। आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंसर पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न रैखिक समीकरण युग को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? एक समीकरण को x तथा y पदों में व्यक्त कीजिए, उसके बाद x की वैल्यू दूसरे समीकरण में पुटअप कर दीजिए। प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है, इसका पहला इक्वेशन दिया गया है। पहले का पहला x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया गया है? 14। समीकरण नंबर 1 14। और x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया गया है? 4। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक, इसमें देखो माइनस है, इसमें y क्या है? माइनस है। लिखते हैं समीकरण 2 को x समीकरण 2 को x तथा y पदों में व्यक्त करने पर, क्या करने पर? व्यक्त करने पर। ठीक, x तथा y पदों में इसको हम व्यक्त कर रहे हैं समीकरण नंबर 2 को। तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया गया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी? माइनस वाई को पक्षांतर करेंगे, 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई, ये समीकरण 4 प्लस वाई हो जाएगा। माइनस से पक्षांतर होगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। अब देखो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। लिखते हैं x का मान समीकरण 2 को क्या किए हैं? x तथा y पदों में व्यक्त किए हैं, तो समीकरण 2 का मान यानी x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटअप कर दीजिए वैल्यू। x का मान क्या है? 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई और प्लस वाई बराबर 14। ठीक, y प्लस वाई कितना हो जाएगा जी? 2y और 14 उधर, इसको 4 को पक्षांतर करेंगे, 4 को क्या करेंगे? पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा? माइनस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 4। 2y है, 2y बराबर 14 में से 4 गए 10। y का गुणांक है दूसरे पक्ष का, क्या बनेगा? हर 10/2। ठीक, 5 दो एक अन्य 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 5। y बराबर 5। अब देखो y बराबर 5, नहीं, y का मान किस में रख दीजिए? समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। y का मान किसमें रखेंगे? y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तब यानी क्या हो जाएगा? x बराबर 4 प्लस 5, तो x बराबर 9 आता है। x बराबर 9 और y बराबर 5, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी रैखिक समीकरण युग्म का क्या करना है? सोल्यूशन यानी x और y का मान निकालना है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि s माइनस टी बराबर क्या है? 3। s माइनस टी इक्वल टू दिया गया है 3, समीकरण नंबर 1 मानिए। ठीक, दूसरा दिया गया है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 और बराबर दिया गया है 6। तो इसको क्या कर लेना है? इसका एलसीएम पहले बराबर कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 2s एक अन्य 2s और प्लस 3 गुणे टी 3t और अपान 2 तिया 6 बराबर 6। ठीक, और आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 2s और प्लस 3t इक्वल टू छवा क्या हो जाएगा? 36। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को क्या कर देते हैं? x तथा y पदों में व्यक्त कर देते हैं। x तथा s तथा t पदों में व्यक्त करते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 को इस पदों में s तथा t पदों में
व्यक्त करने पर, क्या करने पर? व्यक्त करने पर व्यक्त कर दीजिए, यानी s माइनस टी इजकल टू 3 है, s बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी, 3 प्लस टी माइनस टी, ये पक्षांतर होगा, क्या हो जाएगा? प्लस टी, समीकरण नंबर 3। अब s का मान किस में रख दीजिए? समीकरण 2 में रख दीजिए। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा? रख दो। टू यस का मान क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी और प्लस 3t इजकल टू दिया गया है 36, 2 तिया 6, प्लस है प्लस 2 गुणे टी, क्या हो जाएगा? 2t प्लस 3t और बराबर 36, 6 को उधर ले जाएंगे, 3 और 2 5t और 36 माइनस 6 यानी 5t इजकल टू 30, 5 कन्यम 5, 5 कन्यम, ये 5 कन्यम 5 और 5 छक 30, टी बराबर कितना आ जाएगा? 6, टी बराबर 6। टी का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो लिखते हैं टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 में s बराबर 6 और 3, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, लिखते हैं अतः s बराबर 9 और t बराबर 6। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है जी कि 3x माइनस वाई बराबर 3। देखो क्या है, तीसरा इसका क्वेश्चन दिया गया है कि 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इजकल टू 3। ठीक, इसे मानिए समीकरण नंबर 1, और दूसरा दिया गया है 3x 9x और माइनस 9y माइनस 3y बराबर 9। ठीक, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 दिया गया है। कह रहा है x, अब देखो मान लिया जाए, इनका रेशियो देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कब निकलेगा? जब आद्वितीय हल होगा। सॉल्यूशन कब निकलेगा? जब आद्वितीय हल होगा, यानी 1/3 1/3 1/3, यानी इसका कोई हल नहीं रहेगा, इसका कोई हल नहीं रहेगा। इसको हम इक्वेशन बनाकर छोड़ देते हैं। देखो समीकरण इसका भी क्या हो जाएगा जी, इसे और सॉल्व कर लेते हैं। 3 इसमें कॉमन ले लीजिए, 3 क्या कर लीजिए? कॉमन लीजिए। अगर 3 कॉमन लेते हैं समीकरण नंबर 2 में, ये वाले इस वाले में 3 क्या कर लीजिए कॉमन, क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है? 9। 3 करने में 3 3 त्रिका 9, यानी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, समीकरण नंबर 2। यानी सेम वैल्यू आ रहे हैं, सेम वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? इनका रेशियो क्या है? सेम है। तो अपरिमित मतलब अनेक इसके वैल्यू होंगे, क्या होंगे? अनेक इसका मान होगा। जितना आप y में वैल्यू रखते हैं उतना x का मान आएगा। तो लिख सकते हैं समीकरण 2 को, समीकरण 2 को x तथा y पदों में व्यक्त करने पर, x तथा y पदों में व्यक्त करने पर क्या हो जाएगा जी?
3x माइनस वाई इजिकल टू क्या है 3 है, तो इसको उधर ले जाओ, माइनस वाई को उधर पक्षांतर कर दो, 3 को इधर ले आओ, तो उधर ले जाएंगे माइनस वाई को क्या हो जाएगा प्लस वाई, और 3 को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा 3x माइनस 3, ठीक। अब जितने आप y में x का मान रखते जाएंगे y का मान चला आएगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का अनेक हल है, कितने हल है, अनेक हल है, अनेक हल है, ठीक। इसका कितने हल है, अनेक हल है। x का जितना y का मान रखते जाओगे या x का मान रखते जाओगे उतने ही y के मान आएंगे, ठीक है। अगर आप x और t का मान इसमें क्वेश्चन से प्रतिस्थापन करके निकाल रहे हैं तो नहीं निकलेगा, ठीक, क्योंकि दोनों क्या है इक्वेशन, दोनों इक्वेशन एक जैसे हैं। अगर y का मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो सब जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चौथा क्वेश्चन क्या है 0.2x प्लस 0.3y और इक्वल टू दिया गया है 1.3 समीकरण नंबर 1। दूसरा वाला दिया गया है 0.4 इंटू एक्स प्लस 0.5 इंटू वाई और बराबर 2.3 समीकरण नंबर 2। देखो इसमें 4x है, इसमें 2x है, इसमें 4x है, इसमें क्या है दशमलव का 2x है, तो समीकरण नंबर 1 को x तथा y पदों में व्यक्त करते हैं, y पदों में व्यक्त करने पर व्यक्त कर दीजिए 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है, 0.3 को 3y को उधर पक्षांतर करते हैं क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y, ठीक। गुणांक है, दूसरे पक्ष का क्या बनेगा, हर बनेगा 0.2। ये आ गया x का मान समीकरण नंबर 3, ठीक। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान इसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। वैल्यू पुट अप करो, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या है 0.4 और x का मान कितना है 1.3 माइनस 0.6 इंटू वाई अपान 0.2 और प्लस 0.5 इंटू वाई बराबर 2.3, ठीक। ये समीकरण 2 है। देखो दशमलव से क्या हो गया, दशमलव गायब, 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, 2 का अंदर मल्टीप्लाई, 2 एक अन्य यानी 13 दूनी क्या होता है 26, कई अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 छक 12, 2 छक 12, ठीक है। यहाँ क्या है 0.3 है, 0.3 है, ठीक। 2 तिया 6 माइनस का 0.6 इंटू वाई और प्लस 0.5 इंटू वाई बराबर 2.3। इसको इधर लाते हैं क्या हो जाएगा 2.6 माइनस 2.3 और 0.6 में से 0.5 निकाल देंगे क्या बचेगा 1 यानी 0.1 इंटू वाई बराबर 0 और इसको ले जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा 0.1 इंटू वाई बराबर 26 में से 23 गए 3, कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, ठीक। y बराबर क्या हो जाएगा 0.3 अपान 0.1, 1 अंक बाद दशमलव से 1 अंक बाद दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया 3, y बराबर 3। y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर
वैल्यू पुट कर दीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा 0.3 माइनस 0.3 इंटू 3/0.2 बराबर 1.3 3 त्रिका 9 0.9/0.2। x बराबर क्या हो जाएगा जी 13 में से 9 के कितना होता है 4, कई अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव अपान 0.2, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 2 दूनी 4, x बराबर 2। क्या लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। इसका क्या होगा सोल्यूशन होगा, क्या होगा सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसी प्रकार से पांचवें वाले को देख लेते हैं। पांचवा वाला क्वेश्चन क्या है, ये चौथा वाला था। ठीक, और ये पांचवा वाला है रूट में 2x, रूट में 2 इंटू एक्स प्लस रूट में 3 इंटू वाई बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और अगला है रूट में 3 इंटू एक्स माइनस रूट में 8 इंटू वाई बराबर 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को x तथा y पदों में व्यक्त कर देते हैं तो क्या हो जाएगा जी रूट में 3x माइनस रूट में 8 इंटू वाई बराबर 0। तो रूट में 3 इंटू एक्स बराबर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 2 रूट में 2 इंटू एक्स वाई इंटू वाई। 2 रूट में 2 कैसे ले सकते हैं, क्योंकि 8 का जो रूट वैल्यू होता है 2 दूनी 4, 8 का फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 बार है, एक बार बाहर आ जाएगा और एक रूट में रहेगा। ठीक है, यक्स का गुणांक दूसरे पक्ष का वर्ग हर बनेगा, दूसरे पक्ष का क्या बनेगा हर बनेगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यक्स का मान कहाँ रखेंगे जी यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इसमें रखने पर 1 में रखने पर, क्योंकि 2 को व्यक्त किए हो तो 1 में रखना पड़ेगा। और रूट में 2 यक्स का मान कितना है इंटू 2 रूट में 2/3 और y और प्लस रूट में 3 इंटू वाई बराबर 0। y कॉमन हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा रूट में 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 रूट में 3 प्लस रूट में 3 इक्वल टू 0। गुणांक है हर बन जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। क्या होगा अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। y बराबर 0 का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, यानी y का मान इसमें रखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो x का मान भी क्या हो जाएगा 0, x का मान 0। इसी प्रकार इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन में चेंज कर लेंगे और x तथा y पदों में व्यक्त करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2x + 3y बराबर 11। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 2x + 3y बराबर 11। 2x + 3y बराबर 11 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा कह रहा है 2x - 4y, 2x - 4y इज इक्वल टू कितना दिया गया है -24, समीकरण नंबर 2। समीकरण किसको समीकरण 2 को x तथा y पदों में व्यक्त करने पर, तो 2x - 4y इज इक्वल टू क्या है -24। ठीक, इसे हम कट कर सकते हैं, 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24। ठीक, -2y को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा +2y और -12 समीकरण नंबर 3। यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किसमें रखने पर यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 2 इंटू एक्स के मान 2y - 12 + 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 11।
2 दूनी 4y और माइनस 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 प्लस 3y इजकल टू 11, 4 और 3 7y, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 24 और प्लस 11, तो 7y इजकल टू कितना हो जाएगा 35, तो y इजकल टू 7 करने में 7, 7 बचे 35, y का मान क्या आ जाएगा 5, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो x बराबर 2y के मान 5 और माइनस 12, तो हो जाएगा x बराबर 5 दूनी 10 माइनस 12, तो x बराबर माइनस के 2। x तथा y का मान समीकरण नंबर किसमें रखने पर mx+3 में रखने पर, तो लिखते हैं x तथा y का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर ये वाला इक्वेशन, यहाँ इसमें क्या पूछा है m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात करना है तो x के स्थान पर कितना वैल्यू रखेंगे, x के स्थान y का मान कितना दिया गया है 5 और x का मान कितना है -2 इंटू m हो जाएगा और प्लस का 3, ठीक, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 - 3 बराबर -2m, तो -2m बराबर 2, तो m बराबर -1 या गुणांक है तो 2/-2 माइनस भागिए प्लस माइनस और 2 एक अन्य 2, तो m का मान क्या आ जाएगा -1। अगर यहाँ तक वीडियो को पसंद लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।